भैया हमको न्यायपालिका पे भरोसा था। 73 साल हमारी उम्र हो गई, हमको न्यायपालिका भरोसा होता, हमको न्याय मिला। हम किसी को दोष नहीं देंगे कि किसी ने हमको फंसा दिया या किसी ने कुछ हमको कर दिया। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे। हमारे विधायक जी को लोग झूठी खबर उनको बता के विधायक जी ने तस्दीक नहीं किया। जो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच गए, फिर मुख्यमंत्री जी के पास भी उनको झूठी रिपोर्ट दी गई, तब मुख्यमंत्री जी ने एक्शन ले लिया। हम मुख्यमंत्री जी को भी वो नहीं कहेंगे कि उन्होंने वो बाबा ऐसा काम नहीं कर सकते, मगर उनको झूठी खबर दे के इस तरीके से हमारे साथ यहीं के कुछ हमारे बिरादरी के लोग इस तरीके से हरकत करके ये काम किया है। आप 19 महीने लगभग जेल में रहे जी। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई हमको प्रशासनिक दिक्कत नहीं थी। वहाँ कोई हमको ऐसी वो नहीं थी। बहुत आराम से थे, सब खाना पीना भी मिल रहा था खाने को, और सब कुछ अच्छे थे। कोई आपका बहुत नुकसान भी हुआ है। हम नुकसान हुआ है तो अब अगर हमारे मुख्यमंत्री जी और बाबा जी के आशीर्वाद रहेगा तो फिर बनेगा। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहेगा, बाबा जी का, पहली बात तो वो बाबा है, संत हैं, अगर उनकी आशीर्वाद होगी तो फिर से भी बेकरी हमारी बनेगी। ये जो अभी आपने बात सुनी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तकरीबन 1.5 साल जेल में रहने के बाद, वो भी झूठे आरोपों में, मोहित खान, जिसको मीडिया समाजवादी नेता बता करके प्रचारित करती है, वो जेल से बाहर आया। आने के बाद परिवार से मिला, और मिलने के बाद जो मीडिया से उसने बात की, तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को लेकर के जो उसका प्रेम दिखाई दे रहा है, उनको संत बता रहा है। इसके ऊपर चाहे कितने ही मजालिम हुए, पूरी बेकरी को गिरा दिया गया हो, इसके घर को गिरा दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद अब इसके मुंह से इतनी मीठी बातें जो निकल रही हैं, उसको लेकर के सोशल मीडिया में सवालात उठ रहे हैं। और सवालात उठना वाजिब भी है, क्योंकि जिसके ऊपर इतने मजालिम किए गए हों, जो उसने किया ही नहीं है क्राइम, उसकी सज़ा उसको तकरीबन 1.5 साल तक घर से दूर रह करके, जेल में रह करके गुजारनी पड़ी। न सिर्फ जेल में रहा, बल्कि इसके कारोबार को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया, इसके घर को भी गिरा दिया गया। तो जाहिर सी बात है, गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन जो मुंह से इसके जो वाणी निकल रही है, मीठी वाणी जो निकल रही है, वो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं बड़े दबाव में है। बड़ा इसको धमकाया गया है कि मीडिया के सामने मुंह नहीं खोलना है, इसलिए बहुत ही संभाल करके बात कर रहा है। और इस पूरे कार्रवाई के लिए वो ये कह रहे हैं कि जो लोकल विधायक है उसने योगी आदित्यनाथ को गुमराह किया, और उनके कहने में आकर योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का कदम उठाया कि मेरे ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई, मैं बेगुनाह था। कोर्ट का धन्यवाद कर रहा है कि मुझे जो है बेगुनाही साबित हुई और मुझे जो है छोड़ा गया है। लेकिन उल्टा ये कह रहा है कुछ हमारी ही बिरादरी के लोग हैं, कुछ हमारे ही लोग हैं जिनके ज़रिए ये साजिश रची गई थी। तो 19 महीने बाद जेल से रिहा हो गया। रिहा होने के बाद उन्होंने कहा है कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, हमें न्याय मिला है। शुक्रवार को जेल से रिहा होने के बाद अपने घर अयोध्या ज़िले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में भदरसा कस्बा पहुँचे। घर पहुँचे मोइन खान ने कहा कि सीएम योगी का आशीर्वाद रहा तो बेकरी फिर से बन जाएगी, ये हमारे बच्चे के रोज़गार का साधन है। उन्होंने कहा कि हमारी ही बिरादरी के लोगों ने बदले की भावना से ऐसा काम किया है। घर पहुंचे सपा नेता मोइन खान भावुक नजर आए। लंबे समय बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देखते ही उन्हें गले लगा लिया।